अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सांसद श्री ब्रजलाल जी, सांसद श्री राजेंद्र इटाला जी, अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री अजीत भाई पटेल जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत्यनारायण पवार जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरिशंकर माहौर जी, कार्यकारी अध्यक्ष विधायक श्री कन्हू भाई पटेल जी, विधायक श्री हीरा भाई सोलंकी जी, कोली समाज के इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए समाज के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मातृशक्ति, युवा साथियों, वरिष्ठ जनों तथा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको सभी को मेरा सादर नमस्कार। यह जानकर मुझे वाकई में खुशी हुई कि दिल्ली जैसे शहर में राष्ट्रीय अधिवेशन का संयोजन करना अपने आप में एक बहुत कठिन प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी पूरे देश भर से मुझे बताया गया कि 20 से 22 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं दिल्ली वासियों की ओर से, मैं और अपनी ओर से, क्योंकि मैं भी अब दिल्ली वासिंदा ही हो गया हूँ, तो मैं अपनी ओर से भी आप सबका स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि आज संयोग से अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग आज प्रातः योगाभ्यास करके यहाँ पधारे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। भाइयों और बहनों, आज इस विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। आप सबने सम्मेलन में भाग लेकर सही मायने में एक मिनी भारत की संकल्पना को साकार कर दिया है, जिसमें तमाम विविधताओं के बीच एकता के दर्शन हो रहे हैं। जो मुझे बताया गया, तेलंगाना से भी हैं, गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं और हिमाचल की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर उपस्थित है। उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं। इस सब के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। साथियों, ये केवल एक संगठन का सम्मेलन नहीं है, बल्कि भारत की उस महान सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का उत्सव है जिसने सदियों से राष्ट्र निर्माण में कोली समाज को की महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अखिल भारतीय कोली समाज के उन दूरदर्शी समाज सेवियों और संस्थापकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने वर्ष 1967 में इस संगठन की स्थापना का संकल्प लिया और वर्ष 1971-72 में इसके विधिवत पंजीयन के माध्यम से इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने संगठन की ऐसी मजबूत नींव रखी, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये संस्था देश भर के करोड़ों कोली समाज बंधुओं की आशाओं, आकांक्षाओं और अधिकारों की सशक्त आवाज़ बन चुकी है। इस बात का भी मुझे गर्व है कि मुझे इस संस्था के माध्यम से समाज के महानुभावों की सेवा करने का राष्ट्रीय महामंत्री और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका भी मिला। मैं यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा। जिस वर्ष इस संस्था का गठन हुआ था, पहला राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और उसमें हम सबके प्रयासों से पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उसमें पधारे थे। उनका हम सबको आशीर्वाद मिला और संयोग से उसमें ज्ञानी जैल सिंह को लाने में शिमला के जो तत्कालीन स्वर्गीय केडी सुल्तानपुरी हुआ करते थे,
उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज जब आप सबको हिमाचल से इतनी बड़ी संख्या में देखते हैं तो मुझे आप सब पर भी बहुत गर्व होता है। मित्रों, आज इस 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कोली समाज के भाइयों व बहनों की विशाल उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों का वो सपना साकार हो रहा है जिसमें उन्होंने समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक शक्ति का सपना देखा था। आज अखिल भारतीय कोली समाज केवल एक संगठन नहीं बल्कि सामाजिक एकता, शिक्षा, जागरूकता, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा का एक विशाल आंदोलन बन चुका है। ये संगठन देश के कोने कोने में समाज को जोड़ने, नई पीढ़ी को दिशा देने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। फिर भी हमें इस संगठन को और भी सशक्त व मजबूत बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। भाइयों व बहनों, कोली समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इस गौरवशाली वंश में अनेक सम्राट, राजा, वीर योद्धा, संत, भामाशाह तथा ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन पर हम सभी को गर्व है। पिछले कई वर्षों से हम सभी ने अनुभव किया है कि देश बड़ी तेजी से बदल रहा है और इस परिवर्तन की गति निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक महाशक्तियों में अपना स्थान बना चुका है। इस आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ हम अपने रहन सहन के स्तर, आर्थिक उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, सामाजिक जागरूकता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि के साक्षी बन रहे हैं। सामाजिक संगठनों को तभी वास्तविक महत्व प्राप्त होता है जब उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता त्याग, सेवा और विनम्रता के आधार पर समाज के बीच कार्य करते हैं। सामाजिक संगठनों के संदर्भ में आदर्श स्थिति वही मानी जाती है जहां सभी लोग मिलजुल कर काम करें। क्योंकि हम सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुसार अपनी बात कहने तथा किसी न किसी संस्था के माध्यम से काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यदि वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन, मैं फिर रिपीट करता हूँ, वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति सबसे सुखद और आदर्श मानी जाती है। हर राज्य में एक संस्था हो, हर जिले में एक संस्था हो कोली समाज की, तो मुझे लगता है कि कोली समाज की ताकत में बहुत बढ़ोतरी है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें। हम सबको अपने रचनात्मक व सदाचरण द्वारा समाज के लोगों की सेवा करते हुए एक बड़ी लकीर खींचनी है ताकि आपकी संस्था को समाज का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे। विकसित भारत के निर्माण में कोली समाज की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे कोली समाज के लोग कृषि, मछली पालन, वस्त्र उद्योग, श्रम, व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, सेना, राजनीति, न्यायपालिका और सामाजिक सेवा सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास में कोली समाज की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। लेकिन हमें ये भी स्मरण रखना होगा कि आने वाला समय ज्ञान, तकनीक और नवाचार का समय है। हमें स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता बढ़ानी होगी। स्वस्थ समाज ही समृद्ध समाज का आधार होता है। प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के प्रति सजग बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। साथियों, आज का युग विज्ञान, ज्ञान और तकनीक क्रांति का युग है। हमें भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब आम्बेडकर के सिद्धांतों का स्मरण करते हुए शिक्षा और संगठन की ओर विशेष ध्यान देकर अन्याय व गरीबी के खिलाफ संघर्ष का मार्ग चुनना होगा। मैं कोली समाज के सभी अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को, विशेषकर बेटियों को, उच्च शिक्षा अवश्य दिलाएं। हमें अपने युवाओं को केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज, वैज्ञानिक,
अनुसंधान, प्रबंधन और उच्च तकनीकों के क्षेत्र में नेतृत्व करने के योग्य बनाना है। इसी प्रकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए पारंपरिक व्यवसायों के साथ साथ आज हमारे युवाओं को उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखना होगा। आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज ही समाज में अपना वास्तविक स्थान और सम्मान पाता है। समाज के समृद्ध लोगों को यदि हो सके तो आगे आकर एक कल्याण कोष, जिसे हम वेलफेयर फंड भी कहते हैं, वो बनाना चाहिए, जो गरीब और मेधावी छात्रों की पढ़ाई और युवाओं के रोजगार में मदद कर सके। भाई और बहनों, भारत के लोकतंत्र में कोली समाज की आबादी एक बड़ी हिस्सेदारी रखती है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि राजनीति में हमारी हिस्सेदारी केवल वोट बैंक के रूप में नहीं, बल्कि नीति निर्धारकों के रूप में होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहता हूं कि वे अपने भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करें, आधुनिक तकनीक और कौशल को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। युवा शक्ति ही समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के बिना किसी समाज की प्रगति संभव नहीं है। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, यही हमारे उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। संगठन में भी मैं फिर कहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि संगठन में भी हमारी बहनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। प्रिय साथियों, आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए संगठन, शिक्षा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाना है। हमें जातीय गौरव के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव को भी सर्वोपरि साथ रखना होगा। हमारा प्रत्येक कार्य राष्ट्रहित, समाज हित और मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय कोली समाज आने वाले वर्षों में और अधिक संगठित, शिक्षित, सशक्त तथा प्रभावशाली बनकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और समाज के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। मुझे बताया गया है कि समाज की गतिविधियां संस्था के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी ने अपने कार्यकाल के मात्र 2 वर्षों के भीतर ही राष्ट्रीय सम्मेलन का दिल्ली में एक सफल आयोजन किया। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आप सबके आशीर्वाद से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा और मुझे समाज और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा, संकल्प और एकता हो तो समाज का कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। हमारे युवाओं को राजनीति में शुचिता, सेवा और राष्ट्रवाद के संकल्प के साथ आगे आना चाहिए। मित्रों, संवैधानिक पद तो पीछे छूट गया 5 साल पहले, लेकिन आज भी उस पद से जुड़ी हुई जो संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन आज भी करना मेरे लिए आवश्यक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे आवागमन, आने जाने में, लोगों से मिलने जुलने में तथा विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता से संबंधित सभी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों की अनुमति व क्लियरेंस के उपरांत ही संभव हो पाती है। यह प्रक्रिया उनके निर्धारित मानकों और निर्णयों पर निर्भर करती है। फलस्वरूप आप सभी से कई बार मुलाकात होने अथवा किसी कार्यक्रम में उपस्थित न होने का कारण बन जाता है। इसके लिए मुझे खेद भी है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका हूँ, आप हम सबके हैं। इसलिए अंत में मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अधिवेशन की सफलता हेतु
बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।